अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था बेटा, वो हमारे पास था लॉजिक के बारे में। तो लॉजिक को आप लोगों ने स्टडी की, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि लॉजिक और सेट के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, वो हमने बेटा रिलेशन को भी स्टडी किया। तो आज का आपका बेटा जो टॉपिक है वो है प्रेडिकेट। आज का आपका जो टॉपिक है बेटा वो प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट टॉपिक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसको स्टडी करते हैं, व्हाट इज प्रेडिकेट। जी बेटा, प्रेडिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपके पास है। प्रेडिकेट प्रेडिकेट का बेटा मतलब क्या होता है, अगर हम इसको उर्दू में इसका मीनिंग देखें, दावा करना, तस्दीक करना। अब प्रेडिकेट बेसिकली होता क्या है? प्रेडिकेट को बेटा हम लोग जो है इंग्लिश में अगर देखें, ही गोज टू स्कूल। तो ये जो आपके पास सेंटेंस है बेटा, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट बेटा आपके पास है सब्जेक्ट है, जबकि सेकंड पार्ट बेटा जो आपके पास आ रहा है गोज टू स्कूल, ये किसको बेटा रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे पास प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आपके पास ये जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट की अगर हम लोग बात करें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट। तो ये भी मैंने जो आपको प्रेडिकेट के बारे में बताया है, ये सारे का सारा बेटा हमारा है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग प्रेडिकेट को मैथमेटिकली देखना चाहें, डिस्क्रीट मैथ की अगर मैं बात करूं, तो बेटा इसको आप कैसे मैथमेटिकली देख सकते हो? अगर आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी आ रही है, x इज ग्रेटर देन 5, बेटा इसमें जो x है ये आपका फर्स्ट पार्ट है, जिसे आप सब्जेक्ट पार्ट कह सकते हो। और जो ग्रेटर देन 5 है, ये बेटा आपका प्रेडिकेट होगा। लेकिन हम यूजली आमतौर पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में किया क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 5 जो है, ये पूरी की पूरी ये जो स्टेटमेंट है बेटा, हम इसको प्रेडिकेट ही कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा इसके बाद आपके पास ये आ रहा है, अगर मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में देखूं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रेडिकेट क्या होता है, एक्सप्रेशन दैट कंटेन वेरिएबल। तो बेटा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज प्रेडिकेट इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? एक्सप्रेशन दैट कंटेन वेरिएबल। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास क्या हो, वेरिएबल इन्वॉल्व हो, उसको आप क्या कहोगे बेटा? प्रेडिकेट कहोगे। मिसाल के तौर पे जैसे ये एग्जांपल आपके पास दी गई है, x ग्रेटर देन 5। बेटा ये जो आपके पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमारे पास बेटा किसकी है? ये एग्जांपल हमारे पास बेटा प्रेडिकेट की है। ओके नेक्स्ट बेटा आप इसमें देखो जरा। ओके, व्हाई वी स्टडी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास आ रहा है, व्हाई डू वी स्टडी इट इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कि हम लोग प्रेडिकेट को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्यों स्टडी कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाई वी स्टडी प्रेडिकेट इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। द सिंपल रीजन इज दैट, व्हाट इज द स्टेटमेंट। उस्मान अपना माइक ऑन करो। उस्मान, ओके अनम बेटा अपना माइक ऑन करो अगर आप क्लास में हो। जी सर। ओके बेटा, अभी मेरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हम लोग प्रेडिकेट को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताओ जरा, आपने लास्ट लेक्चर में प्रोपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो बेटा प्रोपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? सर प्रोपोजिशन, जी जी बेटा, प्रोपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? सर या वो यानी उसकी दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स, मतलब दो लॉजिक्स होते हैं, या ट्रू होता है या वो फॉल्स होता है, इसके अलावा नहीं नहीं, एक कोई मिनट। थर्ड ऑप्शन अगर नहीं होता। अगर आपको याद हो, उसकी डेफिनेशन मैंने ये बताई थी, स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, और फॉल्स कि आपके पास ऐसी होती स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या वो फॉल्स हो। ठीक है, तो वो आपके पास स्टेटमेंट क्या होगी? वो हमारे पास प्रोपोजिशन होगी। बेटा जी अब ये जो सर। स्टेटमेंट लिखी नजर आ रही है, क्योंकि बेसिकली ये मैंने बोला है ये प्रेडिकेट की है, ये जो एक्स ग्रेटर देन 5 है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट प्रेडिकेट ही है। तो मुझे बताओ क्या ये प्रोपोजिशन है? नो सर। क्या ये प्रोपोजिशन क्यों नहीं है?
सर ये ना तो मतलब ट्रू भी नहीं है और ये फॉल्स भी नहीं है, हम ये नहीं कह हमें सकते कि स्टेटमेंट एग्जैक्ट ये के ट्रू है या बारे ये में फॉल्स है। ओके, एक मिनट बेटा, हमें इस स्टेटमेंट के बारे में आइडिया ही नहीं है कि हम एक्स की क्या वैल्यू असाइन करें। यस सर। ये हमारे पास क्या आ जाए, या तो ये वैल्यू ट्रू हो जाए या ये वैल्यू फॉल्स हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेडिकेट, ये जो है ये स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग एक्सप्रेशन में वेरिएबल को इन्वॉल्व करते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, वो आपके पास प्रेडिकेट बन जाता है। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप लोग प्रेडिकेट को क्यों स्टडी करते हो कि अब ये देखो एक्स ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास प्रोपोजिशन नहीं है। अगर ये प्रोपोजिशन नहीं है तो बेटा ये हमारे पास फिर क्या होगा, ये प्रेडिकेट होगा। अब इस प्रेडिकेट को अगर हम लोग प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करना चाहें तो बेटा आप इस प्रेडिकेट को प्रोपोजिशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो वो यही कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 5, अभी मैंने आपको बताया ये प्रोपोजिशन नहीं है। ये प्रोपोजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि हमें इसमें एक्स की वैल्यू का पता नहीं। जब तक आपको एक्स की वैल्यू का नहीं पता तो आप नहीं बता सकते कि ये प्रोपोजिशन है कि नहीं है। ओके, वैसे भी ये नीचे देखो लिखा आ रहा है, प्रोपोजिशन क्या होती है, ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ट्रू होती है, जो फॉल होती है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी हुई हैं। नेक्स्ट बेटा देखो, अब आपने क्या काम किया, आपने ना इसमें ये जो एक्स है ना, इस एक्स की जगह पे आपने ना वैल्यू असाइन कर दिया। आपने बोल दिया मिसाल के तौर पे आपके पास एक्स जो है, एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब मुझे बताओ 7 जो होगा, 7 ग्रेटर देन 5 होता है ना बेटा। अपना आपका माइक ऑन है? यस सर। सर 7 ग्रेटर देन 5 ट्रू होगा। यस, तो अब ये प्रोपोजिशन बन गई। जी सर। कैसे पता चला ये प्रोपोजिशन बन गई? क्योंकि 7 5 से ग्रेटर होता है, ये वैल्यू ट्रू है। यस, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये एक ऐसी ये क्लियर कट स्टेटमेंट है। तो अगर आपको याद हो, क्लियर कट आप कह सकते हो, आप डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कह सकते हो। प्रोपोजिशन की डेफिनेशन यही थी, अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट व्हिच मे बी ट्रू मे बी फॉल्स बट नॉट बोथ एट अ टाइम। तो इसका मतलब कि अब ये क्लियर कट स्टेटमेंट होगी, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोपोजिशन आपके पास बन गई। और ये प्रोपोजिशन अब आपके पास कौन सी प्रोपोजिशन है बेटा, ये हमारे पास ट्रू प्रोपोजिशन है। 7 ग्रेटर देन 5 जो है वो आपके पास बेटा क्या आ रहा है, ये एक ट्रू प्रोपोजिशन है। अच्छा अब देखो जरा, आप लोग प्रेडिकेट को डिनोट कैसे करते हो। नेक्स्ट स्टेप बेटा आपका क्या आ रहा है, डिनोट कैसे करते हो बेटा। ये प्रेडिकेट को यूजली हम लोग पी क्यू से या आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप इसको पी की शेप में भी लिख सकते हो, आप इसको क्यू की शेप में भी लिख सकते हो, आप इसको आर की शेप में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटा पी और ये ब्रैकेट में क्या आपका इन्वॉल्व होगा बेटा, ये वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। अब इधर देखो जरा, इस अना बेटा इस स्टेटमेंट में वेरिएबल क्या आ रहा है आपके पास, सर एक्स। एक्स। तो इसका मतलब क्या, ये जो आपकी स्टेटमेंट जो है, ये जो प्रेडिकेट है, इसका नाम फिर आप क्या रखोगे, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स रख देंगे। लेट्स सपोज अगर मैं कह देता इधर वाई इज ग्रेटर देन 5, तो इधर फिर आपके पास ये प्रोपोजिशन क्या बन जाने थे बेटा, पी ऑफ, पी ऑफ वाई। यस। अगर मैं इसको देखूँ ना तो बेसिकली ये सिंपल, जैसे हम लोग एक फंक्शन को रन नहीं करवाते, एफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो आप कहते नहीं हो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्स में है। अगर मैं ये बात कर दूं एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 1, तो इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, वाई में। सिमिलरली ये जो आपके पास प्रोपोजिशन, ये सॉरी प्रोपोजिशन का जो प्रेडिकेट है, ये आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि वेरिएबल को इंक्लूड करेगी। अगर इसमें वेरिएबल एक्स आ रहा है तो ये पी ऑफ एक्स हो जाएगी, अगर इसमें वेरिएबल वाई आ रहा है ये पी ऑफ वाई हो जाएगा। एंड सिमिलरली अप टू सोन, जैसे जैसे आप वेरिएबल जो है चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी प्रोपोजिशन क्या होती जाएगी बेटा, आपकी प्रोपोजिशन चेंज होती जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, वो कह रहा है व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी ऑफ 9 एंड पी ऑफ 2। वो कह रहा है बताओ कि जब आप ये जो पी ऑफ एक्स स्टेटमेंट आपके पास आई है, अगर आप इस स्टेटमेंट में क्या करो, आप एक्स की जगह पे 9 पुट करो, तब बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, और एक्स की जगह पे 2 पुट करो। बेटा जैसे ही आप इस एक्स की जगह पे 9 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन 5। तो ये आपके पास क्या बेटा प्रोपोजिशन हो जाएगी, ये हमारे पास पी ऑफ 9 आ जाएगा, और ये प्रोपोजिशन बेटा आपके पास क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। सिमिलरली बेटा अब आप जरा मूव करो, जब हम लोग क्या पुट करेंगे, पी ऑफ 2 पुट करेंगे। अब देखो इसमें 2 की जगह पे, एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो 2 ग्रेटर देन 5। क्या हमारा 2 5 से बड़ा होता है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके यार, ये मेरे साथ ना ये जो लेक्चर है ना आज वाला, मैंने वीडियो अटैच की है, मैंने ये वीडियो नहीं सारी प्ले की क्योंकि ये तो 11 मिनट की वीडियो है।
तो ये हमारा, अगर ये सारी की सारी आप वीडियो सुनते तो बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा था, इसलिए जो इसमें मेन थीम है वो मैंने सारे का सारा एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा तो इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट बेटा वो कह रहा है कि आपके पास ये जो पी ऑफ एक्स आया है ना, जिसको हम लोग प्रेडिकेट कह रहे हैं, इसको आप प्रोपोजिशनल फंक्शन भी कहते हो। क्या कहते हो? प्रेडिकेट का दूसरा नेम क्या है? प्रोपोजिशनल फंक्शन। ये इसने लिखा हुआ, प्रेडिकेट इज आल्सो कॉल्ड द प्रोपोजिशनल फंक्शन। आप इसको प्रेडिकेट भी कह सकते हो, आप इसको बेटा प्रोपोजिशनल फंक्शन भी आप लोग इसको कह सकते हो। ओके, यहाँ तक बेटा अगर किसी भी बच्चे ने कोई भी चीज़ पूछनी है तो वो पूछ ले, क्योंकि इसके बाद प्रेडिकेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा जो है इसको समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने प्रेडिकेट को जब स्टार्ट किया था, प्रेडिकेट को हम लोगों ने ना इंग्लिश में स्टार्ट किया था कि बेसिकली प्रेडिकेट जो है वो इंग्लिश में क्या उसका मीनिंग है। इंग्लिश का फिनोमिना हमने सारे का सारा अंडरस्टैंड करके फिर मैंने प्रेडिकेट को क्या किया, मैंने उसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व किया। तो जैसे ही मैंने उसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व किया तो ये डेफिनेशन क्या बन गई? टू डील विद वेरिएबल, कि आपके पास क्या है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल आ जाए, और वो एक्सप्रेशन आप लोगों का बेटा क्या कहलाता है? वो प्रेडिकेट कहलाता है। और एक चीज जहन में रखनी है कि ये जो प्रेडिकेट होता है बेटा, ये प्रोपोजिशन नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप इसे कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हो, जैसे मैंने इस स्टेटमेंट में क्या किया, पी ऑफ 9 और पी ऑफ 2 में वैल्यू असाइन की, जैसे ही बेटा मैंने इसमें वैल्यू असाइन की तो यही जो आपका जो प्रेडिकेट था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये प्रोपोजिशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल है। और दूसरे नंबर पे क्या है बेटा कि प्रोपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये सॉरी, प्रेडिकेट को आप क्या कहते हो? प्रेडिकेट को हम लोग बेटा प्रोपोजिशनल फंक्शन भी कहते हैं, ये उसका सेकंड नेम है। ओके, नेक्स्ट बेटा ये आ रहा है, इफ अ वैल्यू इज असाइन टू द वेरिएबल एक्स देन पी ऑफ एक्स बिकम्स अ प्रोपोजिशन। ये मैंने भी आपको बात बता दी है कि अगर सिंपल प्रेडिकेट है या प्रोपोजिशनल फंक्शन है, उसमें जो वेरिएबल आ रहा है, अगर आप उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर दोगे तो वही जो आपके पास प्रेडिकेट होगा वो आपका क्या बन जाएगा बेटा? वो हमारे पास प्रोपोजिशन बन जाएगा। ये सारी की सारी वही बातें हैं जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हुई हैं बेटा। अब ये नेक्स्ट आपके पास वो कह रहा है, कंसीडर द प्रोपोजिशनल फंक्शन। ये प्रोपोजिशनल फंक्शन भी आप इसको कह सकते हो, आप इसको प्रेडिकेट भी कह सकते हो। वैसे आप लोगों की जो बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, किंग थेस रोजन की, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल हो तो आप उसको पी ऑफ एक्स से डिनोट करोगे। अगर आपके पास दो वेरिएबल होंगे तो आप उसको क्यू ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपके पास तीन वेरिएबल हो तो आप उसको आर एक्स वाई जी से डिनोट करोगे। अब ये जो वीडियो है इसमें वैसे उसने रखा हुआ है क्यू ऑफ एक्स वाई जी, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जब आपके पास एक वेरिएबल हो तो आप उसका नाम क्यू ऑफ एक्स रख दो, दो वेरिएबल हो तो क्यू ऑफ एक्स वाई रख दो, तीन वेरिएबल हो तो आर ऑफ एक्स वाई जी रख लो। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपकी बुक में उससे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको वो भी बता दी, क्योंकि एट द एंड हमने इसके बाद जाना तो बुक की तरफ ही है और बुक के ही हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। हाँ जी, अना बेटा अपना जरा माइक ऑन करो। जी सर। ओके, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू जी, क्या ये प्रोपोजिशन है? सर अभी नहीं है क्योंकि एक्स वाई जी की कोई वैल्यू असाइन नहीं है। बेटा अगर ये आपके पास प्रोपोजिशन नहीं है तो फिर ये आपके पास कौन सी स्टेटमेंट होगी? आप इसको क्या कहोगे? प्रेडिकेट। आप इसको प्रेडिकेट कहोगे। क्यों? क्योंकि इसको प्रेडिकेट आप क्यों कह रहे हो बेटा? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व है ना इस एक्सप्रेशन। Yes, an expression involving variables is called propositional functions or predicate. अब ये फिलहाल हमारे पास predicate है, ये हमारे पास proposition नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको, ये देखो what is the truth value of 2 3 5, अब जैसे ही मैं ये वाली वैल्यूज असाइन करूंगा, अब मुझे नहीं पता कि इसका आंसर ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है, वो बाद की बात है, लेकिन जैसे ही आप बेटा इसको वैल्यूज असाइन करोगे तो यही आपके पास जो प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये प्रेडिकेट हमारा प्रोपोजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे देखो उसने क्या बोला है, एक्स की जगह पे आप 2 रखो, वाई की जगह पे आप 3 रखो, और जी की जगह पे बेटा आप क्या रखो? 5 रखो। तो देखो 2 + 3 = 5, 5 = 5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पहले वाली स्टेटमेंट है Q3 5 की आपके पास क्या होगी? ट्रू होगी। व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? ना बेटा क्या ये सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी? सर फॉल्स होगी।
ऐसे बेटा पता चला ये फॉल्स होगी। उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 0 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2 होता है, बेटा तो वो ये फॉल्स होगी। 0 + 1 इसका क्या मतलब है? आपने x की जगह 0 क्यों पुट किया है? आप इसको एक्सप्लेन करोगे? सर एक्स वाई जी एक उधर पहले ऑर्डर अरेंज था ना क्यू का एक्स वाई जी, इसी तरह क्यू 0 1 2 आ रहा है, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 1 और जी की जगह 2। वेरी गुड। ओके, तो जब जैसे ही आप इसमें ये वैल्यू असाइन करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0 + 1 = 2, 1 = 2। क्या 1 और 2 इक्वल होते हैं बेटा? हाँ सर। 1 और 2 बेटा आपके पास इक्वल नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप ये वाली वैल्यू असाइन करोगे ना तो ये प्रोपोजिशन बन जाएगी, लेकिन ये प्रोपोजिशन कौन सी होगी बेटा? ये हमारे पास फॉल्स होगी। क्लियर है बेटा आपको? हाँ जी, तो जी प्रेडिकेट सर। के बारे में आइडिया हो गया? व्हाट इज प्रेडिकेट? सबका क्लियर है? Yes, sir. इसमें से किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। ओके, Sir. तो यार नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है बेटा वो आपके पास आ रहा है क्वांटिफायर। तो बेटा अगर क्वांटिफायर की बात करें ना तो बेसिकली आपके सिलेबस में ना 4 तरह के क्वांटिफायर है। ठीक है, ये जैसे लिखा ही हुआ है कि व्हाट इज क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, और सॉरी 4 नहीं, क्वांटिफायर टोटल 3 क्वांटिफायर है बेटा। एक आपके पास होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और एक होता है नेस्टेड क्वांटिफायर। नेस्टेड क्वांटिफायर हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेटा अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज क्वांटिफायर। क्वांटिफायर बेटा आपके पास होता क्या है? एक मिनट, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ से स्टार्ट करूँ जब आपके पास सारे का सारा ना मटेरियल हो, तो हम लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट इज़ क्वांटिफायर। हाँ जी अनम बेटा, अपना माइक ऑन करो। कि आपने इससे पहले क्वांटिफायर पढ़ा हुआ है? सर नहीं। अगर मैं बोल दूँ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फिर? फिर वो मुझे याद नहीं होगा शायद। यस, एक्चुअली क्वांटिफायर बेटा आप लोगों ने ना फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। मतलब ये डेफिनेशन फर्स्ट ईयर की बुक में है, लेकिन ये डेफिनेशन आप लोगों को ना करवाई नहीं जाती। वो इसलिए नहीं करवाई जाती क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये बेटा ये पेपर में नहीं आती, इसीलिए। ओके, हम लोग मैक्सिमम जो है आ चुके हुए हैं। अच्छा बेटा देखो, सिंपल इसको भी प्रेडिकेट को करने से सॉरी ये क्वांटिफायर को स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग ज़रा प्रेडिकेट पे ज़रा थोड़ा सा फोकस कर लो। तो भी प्रेडिकेट के बारे में उसने वैसे जहाँ से स्टार्ट किया था कि अली की बुक डेस्क पर पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर ये है अली की बुक डेस्क पर पड़ी होगी शायद। मतलब दो चीज़ें आ गई हैं। हो सकता है उसकी बुक जो है डेस्क पर हो सकता है उसकी बुक जो है वो डेस्क के ऊपर ना हो। तो अब आपके पास एक ना कंफ्यूजन जो है ना वो बिल्ड हो चुकी हुई है। अब हो सकता है ये काम हो सकता है ये काम ना हो। मिसाल के तौर पे देखो, जैसे आपने लिखा था कि प्रेडिकेट के बारे में भी आपने क्या स्टडी किया? प्रेडिकेट के बारे में हम लोगों ने भी यही स्टडी किया है कि प्रेडिकेट आपके पास क्या होता है कि वेरिएबल्स, अगर आप स्टेटमेंट में किसको इन्वॉल्व कर लो, अगर आप वेरिएबल को इन्वॉल्व कर लोगे ना बेटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? वो आपके पास प्रेडिकेट हो जाएगा। अब x greater than 3, आपने x की जगह पे बेटा 5 को पुट कर दिया, तो 5 greater than 3 हो गया। लेकिन जैसे ही आपने इसको वैल्यू असाइन की, ये क्या बन गई? प्रोपोजिशन बन गई। अब प्रोपोजिशन जब ये बन गई है तो फिर आपको पता है प्रोपोजिशन की दो पॉसिबिलिटी, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल होगी। अगर आप इसके इसमें प्रेडिकेट की बात करो x greater than 3, तो अब हमें नहीं पता, हो सकता है ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो। ये ट्रू और फॉल्स का आइडिया हमें कब होगा? ये ट्रू और फॉल्स का आइडिया उसी वक्त होगा जब हम बेटा इसको क्या करेंगे, हम इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, अब आपने यही कह दी, इसका नाम आपने रख दिया पी ऑफ एक्स
इफ पी ऑफ एक्स इज एक्स ग्रेटर देन 3, बेटा ये जो स्टूडेंट पेंट यूज कर रहा है काइंडली इसको यूज ना करे, ठीक है, तो अदरवाइज मैंने उसको क्लास में से ना लेफ्ट करवा देना, पेंट ना इस्तेमाल करो। If p of x is greater than 3, then what is the truth value of p of 4? तो आपको पता है 4 is greater than 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब predicate becomes proposition if value of is assigned to variable propositional function p of x is greater than 3। तो ये सारे का सारा अभी फिलहाल उसने ना proposition के बारे में ही बताया हुआ है। लो जी, अब आपका मेन टॉपिक जो है ना बेटा वो आ चुका हुआ है। अब आपके पास ना एक स्टेटमेंट आई है p of x इज लेसर देन 5, ओ सॉरी x इज लेसर देन 5, वैल्यूज नॉट एक्सीडिंग 4, यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स। हाँ जी, है ना बेटा, अपना जरा माइक ऑन करो। यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स का आइडिया है? नो सर। ये हमने यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स पढ़ा था सेट थ्योरी में। सर अभी मुझे याद नहीं पे यूनिवर्स बेटा ऑफ डिस्कर्स। अगर आपके पास बेटा जो डोमेन है ना, डोमेन क्या बेटा हो जाए, डोमेन डोमेन बेटा अगर आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाए ना, तो वो आपके पास क्या होता है, उसको आप यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स कहते हो। डोमेन क्या हो जाए हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यस, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाए। और ये बेटा आप लोगों का एफएस जो फर्स्ट ईयर की बुक है ना, सेकंड चैप्टर जो है सेट वाला टॉपिक, तो जब से आप लोग नेचुरल नंबर को डिस्कस करते हो ना, डोमेन और रेंज वाला जब टॉपिक आता है, उसमें जब आप नेचुरल नंबर को स्टडी करते हो तो उसमें उसने क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप नेचुरल नंबर को जो डोमेन है उसको आप यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स। अब जब भी स्टेटमेंट आएगी ना तो डोमेन हमारी बड़ी मैटर करेगी। ये डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर आ रही है, डोमेन सेट ऑफ रेशनल नंबर आ रही है, डोमेन सेट ऑफ इरेशनल नंबर आ रही है, या डोमेन यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स आ रही है। तो जब भी यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स का नाम आएगा ना, इसका मतलब यही है कि आप नेचुरल नंबर को कंसीडर कर रहे हो। तो नेचुरल नंबर ना बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से, 1 से स्टार्ट होते हैं। ये बेटा 1 से आपके पास जो है वो स्टार्ट होते हैं। अब देखो वो कह रहा है कि अब आपने इसके ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन लगाई है। अब मुझे नहीं पता ये ट्रू या फॉल है, वो तो बाद की बात है, लेकिन वो कह रहा है कि वैल्यूज नॉट एक्सीडिंग 4, कि आपने इसमें एक्स की वो वाली वैल्यूज, क्योंकि यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स है। अभी जरा यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स है तो बेटा जरा स्टार्ट करो। यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स के बारे में मैंने भी आपको क्या बताया है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स क्या होता है, अना बेटा यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर बताओ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अना बेटा आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। अगर किसी और बच्चे का नेट अच्छा है तो काइंडली अपना माइक ऑन करके मुझे नेचुरल नंबर के बारे में बता दें, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। उस्मान, सर वहाँ से स्टार्ट होते हैं। अच्छा 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा जरा बोलते जाओ जरा, 1 फिर क्या हो गया है, सर 1 2 3 4 यस 1 2 3 4, लेकिन उसमें कह रिस्ट्रिक्शन रहा हूँ 1 कि आपने 4 से बड़े जो है ना वो नहीं लेने। क्यों नहीं लेने, क्योंकि हमने वो वाली वैल्यू असाइन करनी है जो कि 5 से क्या सर हो। 1 2 3 तक होगा फिर। यस बेटा, आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, मैक्सिमम बेटा आप 4 ले सकते हो। 4 से ज्यादा आप वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अगर आप इधर एक्स यस की सर। जगह पे 5 रखोगे ना तो क्या 5 से छोटा होता है, नहीं। तो आपने वो वैल्यूज रखनी जो कि इस कंडीशन को क्या करे, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब बेटा क्वांटिफायर की बात सर करते हैं। जी जी सर मैं क्वांटिफायर के बारे में अपने पास एक डेफिनेशन बताऊं। बोलो। सर द वर्ड और सिंबल्स which convey the idea of quantity or number are called quantifier। हाँ आप ये कह सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा अब आ रहा है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर की उसने उर्दू मीनिंग लिखा हुआ है,
मिकदार जाहिर करने वाला, मतलब क्वांटिटी कि वो किस क्वांटिटी में है। अब मुझे बताओ जरा, जैसे ये है कि पी ऑफ एक्स एक्स इज लेसर देन 5, तो बताओ सर कितने जो नंबर ऐसे हैं डोमेन में सर जब आप सर क्वांटिटी क्वांटिफायर उसे कहते हैं ना जो आइडिया ऑफ क्वांटिटी थे हमें किसी यस। विषय अच्छा पर। देखो जरा, एक मिनट जरा उसामा बेटा अपना माइक जो है वो जरा ऑफ रखना। अब मुझे जरा एक्सप्लेन करने दो कि x लेसर देन सर 5। अब आपने मुझे डोमेन के आ रही यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स आ रही है, तो वो कह रहा है कि बताओ कि आपके पास कितने ऐसे नंबर हैं जो आप इसमें पुट करो और वो 5 से छोटे हो। बेटा वो टोटल हमारे पास 4 नंबर है, कौन कौन से? 1 2 3 और 4। तो ये ऐसे 4 नंबर है जो आप इस प्रोपोजिशन सॉरी इस प्रेडिकेट इस प्रोपोजिशनल फंक्शन में पुट करोगे, ठीक है। तो वो 4 वैल्यूज ऐसी होंगी जो कि इस कंडीशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। अब वो यही कह रहा है क्वांटिफायर इज एन ऑपरेटर यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोपोजिशन फ्रॉम प्रोपोजिशनल फंक्शन। क्या कह रहा है क्वांटिफायर आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हम लोग प्रोपोजिशनल फंक्शन से प्रोपोजिशन को बना सकें, कि प्रोपोजिशनल फंक्शन से प्रोपोजिशनल फंक्शन से प्रोपोजिशन को क्रिएट करने के लिए जो ऑपरेटर आपका इस्तेमाल होता है वो ऑपरेटर आपका क्या कहलाता है? वो ऑपरेटर हमारे पास बेटा क्वांटिफायर कहलाता है। अनदर वे, इफ वी डोंट यूज वैल्यूज ऑफ पी ऑफ एक्स, आगे नेक्स्ट बेटा इसका आ रहा है। अच्छा देखो, एक्चुअली क्वांटिफायर आपके पास ना दो तरह का आ रहा है अभी फिलहाल जो है। एक बेटा आपके पास होता है फॉर ऑल, ये जो आप देख रहे हो उल्टा ए जो आ रहा है, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, और ये जो ई लिखा आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं देयर एग्जिस्ट। क्या कहते हैं? देयर एग्जिस्ट कहते हैं। बेटा जो पहले वाला है ना फॉर ऑल को बेटा जब आपके पास आ जाएगा ना फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है ये हमारे पास क्वांटिफायर है। इसको हम लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। मतलब ऐसी सर स्टेटमेंट ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर के एक मिनट ऐसी स्टेटमेंट पी ऑफ एक्स, ऐसी स्टेटमेंट जो कि सारी की सारी वैल्यू के लिए ट्रू हो, तो वो कौन सा क्वांटिफायर होगा? वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा। और ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपकी कुछ वैल्यू के लिए ट्रू हो, कुछ वैल्यू के लिए ट्रू हो, तो बेटा स्टेटमेंट आपके वो क्वांटिफायर कौन सा कहलाएगा? वो हमारे पास बेटा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहलाएगा। कैंशियल। हाँ जी बेटा, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी इशू है तो पूछ सकते हैं। सर सर ये ये दोनों पॉइंट दोबारा क्वांटिफायर बता दें। ए बेटा एट ए टाइम एक बोलो। जी मुफर्रा बेटा पूछो, आप पहले बोलो, आपके पूछ रहे थे सर ये दोनों पॉइंट दोबारा बता दें बेटा। कौन से पॉइंट? जो फॉर ऑल के नीचे हैं। अच्छा फॉर, अच्छा ठीक है ये। अच्छा उसके अलावा अबुल हसन आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैं ये पूछ रहा था कि इसकी दो टाइप्स हैं। एक्चुअली बेसिकली तो इसकी ना मेन 3 है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो हम लोग Yes, स्टडी sir. करने जा रहे हैं, हम स्टडी 2 करने, क्योंकि जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया ना तो लेक्चर की पहली स्लाइड पे आपने देखा था उससे सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिफायर लिखे हुए थे। एक उससे लिखा हुआ था व्हाट इज क्वांटिफायर, उसके बाद यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बारे में बता दिया। आप देखो ना, अगर ये आप देखो ना एक्स ग्रेटर देन एक्स लेसर देन 5, तो डोमेन क्या आ रही है? डोमेन आ रही है नेचुरल नंबर। तो मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी? मुफर्रा बेटा अपना माइक ऑन करो जरा, कि जितने भी मुफर्रा यस बेटा सर। अपना अब जरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, जितने भी हमारे पास ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, क्या वो सारे के सारे इस पी ऑफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं? मतलब आपने वो मतलब 5 से छोटी स्टेटमेंट रखनी है, 5 से छोटी वैल्यू लेनी है। 5 से छोटे कितने नंबर होंगे? 1 यस 2 सर। 3 4। यस सर। नेचुरल नंबर कितने फिर हो रहे हैं। यूनिट होते हैं? तो मुझे बताओ क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं पी ऑफ एक्स को? यस सर। ध्यान से पे अपने क्वेश्चन पे फोकस करो, मैं क्या पूछ रहा हूँ। नो सर, अगर 5 से लेस देना है तो फिर होंगे, अगर ग्रेटर फिर नहीं होंगे। यस, मतलब टोटल 4 ही हमारे पास ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वो जो पहले वाला आपके पास यस क्वांटिफायर सर। आ रहा है फॉर ऑल पी ऑफ एक्स,
वो कह रहा है कि जितने, अब देखो जरा मैं Yes, इसको sir. जरा उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ। वो कह रहा है जितने भी, मतलब जितनी भी आपके पास x की वैल्यू है वो p ऑफ x को सेटिस्फाई करती हैं। अब x की वैल्यू कौन सी है? x हमारे पास क्या आ रहा है? x हमारे पास नेचुरल नंबर आ रहा है, तो क्या p ऑफ x ट्रू होगा, फॉल होगा? हाँ मुफर्रा बेटा, p ऑफ x ट्रू होगा, फॉल होगा? Sir, true. नहीं बेटा, ट्रू कैसे हो सकता है, ये फॉल होगा। क्योंकि देखो ना, नेचुरल नंबर में कितने नंबर आ रहे हैं बेटा? इन्फिनिट नंबर आ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर ही ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाकी नंबर तो नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, कि बाकी नंबर कर रहे हैं। सर हमने POX में सारे नेचुरल नंबर रखेंगे। जी बेटा, डोमेन तो सारी आएगी, ये लिखा नहीं हुआ p ऑफ x इज ट्रू। अब देखो ना, उसने इसको ट्रांसलेट किया यूनिवर्सल क्वांटिफायर, p ऑफ x इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कस। तो बेटा सारी वैल्यू के लिए तो ये ट्रू नहीं हो रही है, तो सिर्फ 4 वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है। 1 2 यस सर, फिर फॉल होगा। फॉल होगा, वेरी गुड। यस और सर। अगर मैं इसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए करूं कि कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस सर। ओके, तो बेटा अभी आज का आपका जो लेक्चर है ना, वो आपका लेक्चर इतना ही है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, ठीक है। अब इसको जरा उसने ना नेक्स्ट ये ट्रांसलेट किया हुआ है, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉर ऑल p ऑफ x q ऑफ x। तो ये मैंने आपको बता दी है, बल्कि 1 मिनट वेट करो।